अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। श्रीमान गिरीश जी जैन, श्रीमती साधना जैन, पुत्र श्री खुशाल जी जैन, पुत्रवधू श्रीमती शीरी जैन एवं पुत्री श्रीमती खुशबू जैन, दामाद श्री मोनल जी जैन एवं पौत्री आहना जैन, पौत्र आरव जैन, निवासी नेमी नगर, जैन कॉलोनी, इंदौर। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, अमृतचंद्राचार्य की यह रचना। और व्रतों में अतिचारों की चर्चा चल रही थी। व्रत पंचम गुणस्थान की भूमिका में होते हैं। 12 व्रत इस जीव के जीवन में एक सम्यक दर्शन और अंत में संलेखना, इन 14 प्रकार की बातों में 5-5 अतिचारों की चर्चा अमृतचंद्राचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं। प्रकरण तो वास्तव में यदि प्राचीनता में जाकर के देखें हम तो उमा स्वामी के तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में ये सब अतिचारों की चर्चा है। उसी का अनुकरण किया है, उसी का अनुसरण किया है यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने भी। श्लोक नंबर 185 से आज चर्चा को हमें आपके बीच में आगे बढ़ाना है। काफ़ी चर्चा हम अहिंसा के संदर्भ में और सत्य के संदर्भ में आपके बीच में कर चुके हैं। जीवन उपयोगी चर्चा है जी। कुल मिलाकर के अपने को डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखी जानी चाहिए, कहाँ कहाँ गड़बड़ी होने की संभावना दिखाई देती है, हम ही चूक कर जाते हैं, भाव बिगड़ जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, मन बदल जाता है देख करके। जैसे कल मैंने बात कही थी ना, 100-200 500 रुपये के अंदर सामने वाले व्यक्ति ने ज़्यादा दे दिए तो अपना ही मन बदल जाता है कि ठीक है यही तो दे रहा है, चुप हो जाओ। तो ये कह रहे हैं पात्र नहीं होंगे आप। यदि आपने उन बातों को उपादेय समझ लिया तो आप गुणस्थान चढ़ने के पात्र नहीं बन पाएंगे, आप मोक्ष मार्ग में कदम रखने के पात्र नहीं बन पाएंगे। यदि हम ये चाहते हैं कि हम मोक्ष मार्गी हो जाएं, हम ये चाहते हैं हम अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, भैया देख लीजिए, या तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस ले लीजिए या फिर 100-200 500 1000 2000 लाख 2 लाख का लाभ ले लीजिए। 2 चीज़ें हैं, आपको किसका लाभ लेना है वो आप निर्णय कीजिए। माने जैसे आत्म लाभ दिखाई देता है, जैसे आत्मा का आनंद दिखाई देता है, उसे ये जगत की चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें विशेष प्रभावित करने वाली दिखाई नहीं देती। क्या प्रभावित होंगे, क्या दम है इसमें। फिर भी लेकिन अतिचार तो पंचम गुण स्थान में कहे, अतिचार तो व्रती व्यक्ति के कहें, तो इतनी मात्रा में अतिचार कहें, कदाचित हो गया तो उसे भी क्रमबद्ध जानकर, सहज ज्ञाता दृष्टा रहकर भविष्य में न करने के विकल्प और संकल्प पूर्वक आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि यार कर तो दिया, अब ये हो गया जो हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, करने योग्य नहीं था, अपने को आगे से नहीं करना है, जो कर दिया जो कर ठीक है, निपट गया काम। माने ऐसा सहज भाव से खेत खिन्नता पूर्वक
भविष्य में उसे रिपीट न करने के संकल्प पूर्वक प्रयत्नशील रहता हुआ वो जीव मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है एक एक पर्याय स्वाधीन है, पर्यायों की स्वाधीनता को जानता है, परिणमन की स्वतंत्रता को पहचानता है। भगवान के केवल ज्ञान में जो बात झलक रही है, तुम बुद्धिपूर्वक कितने भी प्रयत्न कर लो, क्या बदल लेने में समर्थ होंगे? कौन बदल पाएगा? किसको बदल लेंगे हम? हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। इसलिए सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, ऐसा ही वो ज्ञानी जीव, क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है उसके। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण दो कषाय चौकड़ी जा चुकी है। कितनी पवित्रता आ गई है अंदर में। आप समझिए, वही 5 नावे वाले की यदि 4,999 की यदि अपन बात करें, तो 9,999 रुपये वाले के 9,900 रुपये का कर्जा चुक गया। अब देख लो आप, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन 4 कषाय चौकड़ी हैं। यदि इन 4 कषाय चौकड़ी को 9999 कहें तो 2 9 उतर गए हैं। 9,999 में से सिर्फ 99 बचे हैं। अब क्या दम है इसमें? कितनी कषाएं मंद हो गई है, किस लेवल पर उसके पवित्रता प्रकट हो गई है, ये तो देखिए आप। 185 नंबर श्लोक में अचौर्य की चर्चा कर रहे हैं। चोरी करने में कहाँ कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ कहाँ हम चूक जाते हैं, कहाँ कहाँ सावधानियां रखने की ज़रूरत है, चोरी करने में कि नहीं करने में, कि हो जाने में, जो भी समझिए आप। गुजराती में 149 नंबर पेज है और नई पुस्तकों में 209 नंबर पेज है। श्लोक नंबर 185 है। मूल श्लोक पढ़ता हूँ। प्रतिरूप व्यवहार है तेन नियोगस्तदार्हता दानम राजविरोधातिक्रम हीनाधिक मान करणे च। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ देखिए। प्रतिरूप व्यवहार है, बड़ा चक्कर है भाई साहब। बिजनेस करने वाले लोग, और कितने हर तरह का तो बिजनेस हो रहा है सारे दुनिया भर में, सब तरह के बिजनेस में लगाइए इस बात को। प्रतिरूप व्यवहार है। प्रतिरूप व्यवहार अर्थात असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना। ये साहब अतिचार है क्या? ये क्या कह रहे हो आप? ये अतिचार है क्या? समझ में नहीं आ रही ये बात हमारे को, तो अनाचार हो गया। असली में नकली चीज मिला करके बेच रहे हो। आज पूरे देश में मिलावट के क्षेत्र में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपरों में ये चर्चाएं हमारे को पढ़ने को मिलती है। क्या आए दिन ये चर्चाएं हमारे को पढ़ने को मिलती है? ये मिलावट, ये मिलावट, इसमें मिलावट पकड़ी गई, इसमें मिलावट पकड़ी गई, मसालों में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, दूध में मिलावट, मिलावटी दूध आ रहा है, मिलावटी चीज़ें आ रही है। ये तो सब खान पीन की चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। अब बिना खान पीन की चीज़ों की बात करो तो मिलावट ही मिलावट है। दिखाने का कुछ, बताने का कुछ, बेचने का कुछ, ऐसा नहीं चलता है। पूरे दुनिया भर में तो चल रहा है ऐसा। हर चीज़ में, हर फील्ड में तो हो रहा है। हम क्या बताएं? आप लोग सब बिजनेसमैन लोग हो, आप लोग सब जानते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या किया जाता है। इतना तक कह देते हैं कोई कोई व्यक्ति तो कि पंडित जी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ये तो करना ही पड़ता है। अब थोड़ा सा तो, अब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। अब क्या बात करें? अब नहीं करें तो फिर चलता भी तो नहीं है। अब इतना सा तो चलता है भैया। आटे में नमक जितना सा, तो अब मैं चलने की क्यों कहूँ, मैं तो मिलावट की क्यों कहूँ? आटे में नमक की बात भी क्यों कहूँ मैं? क्या माने? बात तो ऐसी है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, जो हमारे आदर्श हैं। उनका यदि जीवन देखते हैं, उनकी यदि चर्या देखते हैं, उनका यदि आचरण देखते हैं, उनकी यदि ईमानदारी, उनकी नैतिकता, उनकी सज्जनता, यदि उन बातों को उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा ये मिलावट हो नहीं सकती है। कदाचित किसी चीज़ में कुछ मिला करके, मिलावट करके कोई माल बेच दिया गया। क्या देखो क्या कहें, पश्चाताप होता है। सेकंड स्टेप है स्तेन नियोग। नियोग है चोरी करने वालों की सहायता करना। तदाहृता दानम,
चोरी की लाई हुई वस्तुओं को रखना, च माने और, राज विरोधातिक्रम हीनाधिक मान करने, राज्य द्वारा आदेशित नियमों का उल्लंघन करना, माप या तौल के, गज, मीटर, कांटा, तराजू आदि के माप में हीनाधिक करना। एते पंच स्तेय व्रतस्य अतिचाराः, ये 5 आचौर्याणु व्रत के अतिचार हैं। प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार हैं। हर व्रत में 5-5 बातें लागू हो रही है। पहली बात कह दी प्रतिरूपक। प्रतिरूपक मतलब डुप्लीकेट, नकली माल। अरे डायमंड नकली चल रहे हैं, बोलो। अमेरिकन डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिकन तो पकड़ में आता है, लेकिन अभी तो ऐसा भी तो आया है ना, मैन मेड जो बन गया है डायमंड। बीच में तो अभी तो फिर पकड़ने की कुछ मशीनें वगैरह कुछ इस तरह की आ गई है, कुछ पकड़ने लगे हैं, पहचान होने लगी है उनकी। लेकिन बीच में तो ऐसी स्थिति थी कि ओरिजिनल और नकली और उसकी जो रेट है वो 10वें भाग कम, 10% भी रेट नहीं, और वो पकड़ में नहीं आता था। वो असली, बिल्कुल बिल्कुल असली जैसा दिखता था, असली था और मैन मेड। अभी तो डायमंड जैसी चीजों में ऐसा हो सकता है, गोल्ड के अंदर नकली चल रहे हैं, सिल्वर में नकली चल रहे हैं। कहाँ पता नहीं चलता है क्या क्या मिलावट चल जाती है, किस में क्या चीज मिला देते हैं, किस में क्या चीज मिला देते हैं। नरेश जी भाई साहब बोलो, पूरे दुनिया भर में ये स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। देखो क्या कह रहे हैं, असली में नकली मिला देना। प्रतिरूपक माने डुप्लीकेट, ये क्लोन तैयार हो जाते हैं, नकली बन जाते हैं, कंप्यूटर में हो जाते हैं, कॉपी तैयार हो जाती है, डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है, असली और नकली में पहचान नहीं पाते हैं। अरे कलर्ड जेरोक्स वगैरह भी कभी कभी तो इस तरह की निकलती है जो पता नहीं लगता है हमारे को, ओरिजिनल जैसी दिखती है। इतनी बारीकी से काम होता है कि आप उसको असली नकली पकड़ ही नहीं पाओ कि क्या है ये, ऐसा हो जाता है। सीवीडी डायमंड, ये तो डायमंड वाले लोग हैं ना बहुत सारे हमारे, सीवीडी डायमंड कहलाता है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, स्तेन नियोग है, चोरी करने वालों की सहायता करना, यह भी अतिचार है। बनारसी दास जी तो पंचम गुण स्थान व्रती नहीं थे, व्रती नहीं थे। चोरी करने के सहयोगी के रूप में उनका उदाहरण प्रसिद्ध है, लेकिन चोरी करने में सहायता उनका अलग केस था बनारसी दास जी का। यहां तो चोरों की हेल्प करना, चोरी को बढ़ावा देना, उसका निषेध किया जा रहा है। जितना अतिचारों का प्रकरण है, इस पूरे अतिचारों के प्रकरण को निषेध परख ही समझना चाहिए। माने जितना ये प्रकरण है ना, इस पूरे के पूरे प्रकरण को ऐसा समझिए कि निषेध परख है, नहीं करने योग्य काम है। माने जितनी बातें, जब तक ये अतिचारों का प्रकरण चलेगा तब तक इतना समझिए हम नहीं करेंगे, ये कार्य हमारे द्वारा करने योग्य नहीं है, बस इतना समझिए आप। तब तो उसे अतिचार समझेंगे, आप समझ पाएंगे। नहीं तो लोग क्या समझते हैं, अतिचार ही तो है, अतिचार ही तो है यार, क्या हो गया। और उस भूमिका में अतिचार लग सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लोग तो ऐसा उल्टा लगा लेते हैं, जब पंचम गुण स्थान वर्ती के ये अतिचार कहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई स्वच्छंदता के लिए ये बातें नहीं है। 2 बातें हो गई, स्तेन नियोग है। तदाहृता दानम, ये क्या चीज है, तदाहृता दानम शब्द थोड़ा सा कठिन है, शब्द का अर्थ करता हूं, समझ में आएगा। तद आहृत आदान, तत् माने वह, आहृत माने चुराया हुआ, और आदान माने ले लेना। दान माने देना है, दान अच्छे से सम्मान पूर्वक देना, वो कहलाता है प्रदान। आदान प्रदान कहते हैं ना ऐसा, आदान माने लेना, प्रदान माने देना, सम्मान पूर्वक देना वो प्रदान कहलाता है। आदान प्रदान ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं ना अपन। तो यहां ये कह रहे हैं किसी की चोरी की हुई वस्तु को ले लेना, ये है तदाहृता दानम। चोरी की वस्तु ले ली, हमें पता था इतनी कम रेट के अंदर कोई चीज मिल रही है तो जरूर चोरी की होगी, दबा गए उस बात को, छिपा गए। अरे अपने क्या फर्क पड़ रहा है, अपन ने थोड़ी ना चोरी की, ऐसा भाव आ जाता है मन में। हमने चोरी थोड़ी ना की है,
हमारे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लाया होगा कहीं से, जो कुछ भी किया होगा, अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है, ले ली उसको, सस्ती में मिल गई, बहुत सस्ते में मिल जाती। चोरी का माल, चुराया हुआ माल। तो कुल मिलाकर के ये चोरी का माल खरीद लेना, ये चोरी को ही प्रमोट करने जैसा है। इसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया चोरी की लाई हुई वस्तुओं को रखना, रख लेना। अब कितनी तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती है जो वस्तुएं चोरी की थी और हमारे माध्यम से रख ली गई, क्या कितनी चीज़ें हो सकती है। कपड़े लत्तों में हो सकते हैं, आजकल मोबाइल वगैरह आते हैं, सस्ते में मिल गया, हार्ड डिस्क वगैरह इस तरह की आती है। ज्वेलर्स लोग बहुत इस तरह से करते हैं, चोरी का माल कहीं से आ गया, कम रेट में ले जा करके बेच दिया। ज्वेलर्स लोग खरीद लेते हैं, चोर लोग क्या करेंगे, उसे कम पैसे में बेचते हैं, यही होगा, और उसे खरीद लेते हैं। चोरी का माल खरीद लिया जाता है। हर बिजनेस में, हर चीज़ में होता है। पेन ड्राइव मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, चोरी की गाड़ियाँ, आपको पता नहीं था, सस्ती रेट के अंदर बेच जाता है, आप खरीद लेते हैं उसे। कागजात नहीं होने पर भी चोर बाजार भी होता है, क्या बोलो, चोर बाजार ही कहलाता है ऐसा, ये चोर बाजार है, यहाँ सब चोरी का माल होता है, खड़े खड़े बेचते रहते हैं, चोरी चोरी चलती रहती है इधर से उधर तब माल। दिल्ली, बम्बई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपको इस तरह के चोर बाजार जैसे मिल जाएंगे। तो अब ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, पंचपूर्ण स्थानवर्ती जीव, व्रती जीव, मोक्ष मार्गी जीव, आत्मकल्याण के मार्ग में लगा हुआ जीव, बोले कदाचित कभी चोरी की चीज यदि खरीदने में आ गई, खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, देखो सकने की बात मत कीजिए, लेकिन चोरी की चीज उसके पास में आ गई, उसने ले ली, उस असावधानी पूर्वक, कम एक क्षण मात्र के लिए लालच का भाव आ गया, कम पैसे में मिल रही है, ऐसा भी भाव मन में आ गया कि यार अपने क्या फर्क पड़ रहा है, ले लो, रख लो इस चीज को, रख ली उसने उस चीज को, बाद में पश्चाताप का भाव होता है। आज तो खरीद लिया यार उससे माल, यार वो जरूर चोरी का माल है, वो कहाँ से लाया है, क्या है, बिना बिल के ले लेना, उसमें भी चोरी वगैरह की इसी तरह की चीज़ें होती है सब, जिसमें बिल नहीं होता। अभी आगे चल करके देखो, एक और स्टेप और आगे, राज विरोधातिक्रम है, बिल नहीं बनाना, राज्य विरोध कार्य हो गया। टैक्स की चोरी करना राज्य विरुद्ध कार्य हो गया। बिजली के बिल में हेर फेर करना, बिल में तो क्या करेंगे आप, लेकिन लाइन कहीं जा रही थी वहां से चुरा लिया, ये हेर फेर कर लिया हमने। टैक्स की चोरी हो जाती है, कस्टम में हो जाती है, छिपा करके इधर से उधर ले जाते हैं, बिजली का वायर डाल करके बिजली ले लेते हैं, बोलो ऐसा ऐसा तक कर लेते हैं। और मंदिर बनाने में, धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में इतनी बिजली कौन लेगा, आप तो कुछ नहीं, किसी उसको पकड़ो आप, उसकी जेब में दो थोड़ा बहुत, वो सब व्यवस्था करवा देगा आपकी, पूरा का पूरा आपका पंचकल्याणक के आयोजन का जो बिजली का खर्चा था वो सब निकल जाएगा, सब सेट कर देगा वो, थोड़ा सा सब निपटा देगा वो। भाई साहब ये राज्य विरुद्ध कार्य है। जिस जगह पर आप धार्मिक महल खड़ा करने वाले हैं, जिस जगह से आप तत्व का प्रभावना या प्रचार प्रसार करने वाले हैं, जिस जगह बैठ करके उसकी शुरुआत ऐसा कैसे की जा सकती है, इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं, विचारणीय मुद्दे हैं सब, जितना संभव हो सके विचार करना चाहिए। भाई साहब चोरी तो चोरी है, क्या कमीशन खा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, ये तो साहब आप क्या कहना चाहते हैं पंडित जी, ये इतनी उत्कृष्ट भूमिका वाला व्यक्ति घोटाला करता होगा? अरे कदाचित किसी घोटाले में कहीं कुछ उसका रोल रह गया हो, 1-8% कभी कदाचित, तुरंत बैकफुट पर आ जाता है वो, तुरंत पश्चाताप का भाव होता है, अरे यार काम तो गलत है भाई साहब, काम तो बहुत गड़बड़ है। क्या कंस्ट्रक्शन वर्क में ऐसा बहुत चलता है, सब चीज़ें, जितनी बातें आप लोग सब मेरे से ज़्यादा समझ रहे हैं, जितनी आप लगा सकें उतना सब इसके अंदर लागू हो जाएगी। रिश्वत लेना आदि ये भी सब बातें इसी के अंदर लागू हैं। राज विरोधातिक्रम, टिकट नहीं लेते हैं, बिना टिकट सफ़र कर लेते हैं, बिना टिकट नहीं करें तो कम उम्र बतला करके आधा टिकट ले लेते हैं, और कम उम्र दिखा करके टिकट ही नहीं खरीदते। क्या ज़्यादा टिकट, ज़्यादा उम्र बतला करके सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। सोचो आप, हाफ टिकट मिल जाएगा, उसमें कंसेशन मिल जाएगा, इसमें छूट मिल जाएगी,
ये क्या कर रहे हो आप? आपको पता नहीं है हमारे गोपाल दास जी बरैया का प्रसंग? ये हैं हमारे आदर्श। ऐसी होनी चाहिए दृष्टि। 2-4-5 हज़ार रुपया टिकट विकेट में बचा बचू करके आप क्या कर लेंगे? ये तो मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ, 2-4-5 हज़ार तो फिर ज़्यादा हो गया। ये तो 10-20-50 रुपये के लिए लड़ झगड़ ले वे। इसको तो इतनी समझ में नहीं आती है। सब्जी वालों से झगड़ने में तो क्या होता है पता नहीं। देखता हूँ दुनिया भर में लोगों को, रिक्शे वालों से झगड़ते हैं, मजदूर लोगों से झगड़ते हैं छोटी छोटी सी बातों में। अब बेचारे कितना 10-20-50 रुपये ज़्यादा ले भी लेगा, 2 रुपया सब्जी, 2 रुपये किलो ज़्यादा सब्जी का ले लिया तो तेरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, समझ में नहीं आता। आप कल्पना करो, मतलब ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं दुनिया भर में। देखो तो आप सब चोरी का पाप लग रहा है, आप अनर्थ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? क्यों किसी गरीब व्यक्ति को लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए बात क्या है यहाँ, राज्य के नियमों का उल्लंघन करना, राज्य के नियमों का उल्लंघन। अब राज्य के नियमों का उल्लंघन करना चोरी है? नियम उल्लंघन की बात कर रहे हैं यहाँ तो, पैसे के बचाने की बात अकेली नहीं है, नियम उल्लंघन का नाम चोरी है। अब नियम उल्लंघन क्या हो सकता है? सच सच कहना, आपके दिल पर हाथ रख करके सोचिए, आपको यदि अभी किसी केस में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, रोड पर जाते समय पकड़ लिया गया, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और 4 आपके ऊपर उसने फटाफट इल्जाम लगा दिए, आपकी लाइट नहीं जल रही थी, आपकी बेल्ट नहीं लग रही थी, आपके पास में लाइसेंस नहीं है, आपकी नंबर प्लेट घिसी हुई थी, ये था, 4 बातें लगा दी उसने। और बतलाओ क्या क्या करेंगे वो लोग? आपको क्या लगता है? बताओ, 3,000 रुपये लगेंगे भैया, क्या करना है? अरे यार 500 रुपये पकड़, तू छोड़, कोई माथा पच्ची मत कर। 100 से कोशिश करेंगे और 500 तक निपटा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या किया आपने? किसकी चोरी की है? ये गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया ना। आपको जो कुछ भी करना था, लेकिन वो ईमानदारी से तो करना था, लेकिन सब करते हैं इस तरह का। सारे दुनिया भर में, हम किसकी बात करें, सारे दुनिया भर में लोग इस तरह के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ इन्हीं बातों के संदर्भ में कह रहे हैं, भैया आदेशित नियमों का उल्लंघन नहीं करना, नहीं करना। आप कह सकते हैं पंडित जी इसमें नहीं कहाँ लिखा है, इसमें तो लिखा है उल्लंघन करना। तो ये तो अतिचार बतला रहे हैं, हम अतिचारों से बचने की भावना भा रहे हैं, ये है ना बात। यहाँ अतिचार बतला रहे हैं माने ये तो दोष बतला रहे हैं। यहाँ तो वो बात बतला रहे हैं जिसमें डंडे पड़ेंगे, यहाँ तो वो बात बतला रहे हैं जिसमें सजा का भागीदार होगा। अब हमें क्या करना है? सजा यदि नहीं भुगतना चाहते हो तो ईमानदारी के रास्ते पर चलो। देखिए इतना ही नहीं, कुछ और यदि आगे बढ़े, कह रहे हैं माप या तौल के गज मीटर हैं, कैसी बात कह दी। अब माप तौल की कितनी तरह की चीज़ें हो सकती है, हर चीज़ समझ लो आप, शक्ति को तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, दूध नाप रहे हैं, लिक्विड चीज़ों के लिए अलग, वजन के लिए अलग, तोलने के लिए अलग अलग तरह की तराजू हुआ करती है। ये कैरेट वगैरह तोलने के लिए अलग तरह की है, धर्म कांटे अलग तरह के हैं, गाड़ियाँ तोलने के लिए अलग तरह के हैं, कितने तरह के कांटे होते हैं। लकड़ियाँ, कोयले ऐसे तोलने के लिए अलग तरह के तराजू ऐसे भारी भारी होते हैं, उनके कांटे ही गड़बड़ रखते हैं। माने वजन तोलने के अंदर ही गड़बड़ हो जाए। लेने के वाट अलग तरह के होते हैं, देने के वाट अलग तरह के होते हैं। ऐसा होता है दुनिया भर में, लेने और देने के वाट अलग अलग तरह के। और उसमें भी आपने देखा होगा कई बार, मैंने तो बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी ये तराजू का जो पलड़ा होता है ना, इस पलड़े के ऊपर वो खाली नहीं छोड़ता उसको। किसी भी दुकान पर देख लेना, भले ही बराबर हो, ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो खाली नहीं रहता है, वो उसके ऊपर वो बाट रखे रहेंगे। आप उस चीज को पकड़ नहीं पाओ। थोड़ा बहुत भी मिलावट से शुरू किया, मिलावट की बात की, फिर मिलावट के अंदर फिर चोरी की बात कर ली, फिर चोरी की लाई हुई वस्तुओं की बात कर ली, फिर सहयोग करने वालों की बात कर ली, गवर्नमेंट से चुराने की बात कर ली, नियमों के उल्लंघन की बात कर ली, अब नाप तोल के साधनों की बात कह रहे, हीनाधिक कर दिया उसमें। तो ये 5 अचौर्याणु व्रत के अतिचार हैं चोरी करने के संबंध में। ये सब अतिचारों की बात यहाँ कही गई है। वेइंग मशीन वगैरह के अंदर गड़बड़, वजन तोलने में, खुद के तोलने में, सब जगह इसी तरह की होती हैं गड़बड़ियाँ। टीका पढ़ता हूँ, बात करते हैं अपन।
प्रतिरूप व्यवहार है, स्तेन नियोग है, तदाहृता दानम, राज विरोधातिक्रम है च हीनाधिक मान करणे इति अचौर्याणुव्रतस्य पंच अतिचाराः सन्ति। क्या? नंबर 1, झूठी वस्तु को माने अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु की तरह बनाकर असली वस्तु में मिलाकर चलाना, नकली सिक्के को असली सिक्के में मिलाकर चलाना, इसका नाम प्रतिरूप व्यवहार है। अच्छा, आपके पास में नकली नोट आ गया तो आपने क्या किया बतलाइए? असली नोटों की गड्डी के अंदर बीच में रख करके चला दिया, आप क्या करो? गलत है ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है यदि आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो। आपके पास में गलती नोट आ गए हैं, एक तो राज्य विरुद्ध काम कर रहे हैं, दूसरी बात प्रतिरूपक कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं? आपके भावों को प्रति समय कैमरे पकड़ रहे हैं, ये क्यों आपके दिमाग से निकल जाती है बात? विचारणीय बातें हैं भाई साहब, जितना विचार करेंगे उतनी बात समझ में आएगी। न नकली नोट चलाएंगे, न चलने देंगे, न हमारे पास में आ जाएगा तो किसी और को ठग करके कहीं बीच में लेकर के उसे हम साथ में देने का प्रयत्न करेंगे। बोलो, फाड़ के फेंक दो, जला दो, नष्ट कर दो, अलग कर दो उसको कहीं बच्चों को खेलने के लिए दे दो। नकली नोट है वो प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर क्रॉस लगा दो अच्छा मार्कर से कि ये प्रयोग में नहीं लिया जा सके। अरे साहब नुकसान हो गया 2000 रुपये का। अरे 2000 रुपये का नुकसान, आपके जो परिणामों में निर्मलता है उससे आपने करोड़ों का प्रॉफिट कमा लिया, ये क्यों भूल जाते हो आप? 2-5 रुपए की कंजूसी में 100-200 1000 2000 5000 रुपये के परिणाम बिगाड़ने में करोड़ों का नुकसान कर बैठता है, क्योंकि कर्म देख रहे हैं ना, वो क्यों नहीं देखता है? तेरे को तो 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन 2000 रुपये के प्रॉफिट में 2 करोड़ का झटका लगा है अंदर में, वो नहीं दिखाई देता है। सारा खेल तो परिणामों का ही है और क्या है? अंदर में तो संक्रमण हो रहा है ना, अंदर में तो उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है कि नहीं? अपने को लगा 2000 रुपये बचा लिए अपन ने, तो अरे यार 2000 रुपये का काम, क्या मजा आ गया, 2000 रुपये बचा लिए, 20,000 रुपये बचा लिए, 2 लाख रुपये बचा लिए। 2 लाख रुपये उन्होंने बचा लिए, लेकिन अरबों का नुकसान कर लिया। क्या मिलने वाला था? उदय किस प्रकार का आने वाला था? उदय किसी का सगा नहीं है, सब देखता है वो, उदय को सब दिखाई देता है। तो यहाँ तो प्रतिरूपक व्यवहार में कह रहे हैं असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके चला देना। जैसे ये जो होते हैं ना काली मिर्च, पपीते के बीज मिला देते हैं उसके अंदर, कितनी चीज़ें, बादाम में कुछ किसी तरह की कोई मिल करके आ जाए, किसी चीज़ में, दालों के अंदर कितनी तरह की चीज़ें मिल करके आ जाए हैं, कलौंजी वगैरह के अंदर उसमें उसके वो बीज मिला देते हैं, प्याज के बीज मिला देते हैं कलौंजी के अंदर, कितनी तरह की मिलावट हो रही है। जहाँ जहाँ मिलावट, और देखो भाई हम यदि बिजनेसमैन हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं कम कमा लेंगे यार, लेकिन मिलावट नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किसी और को आपकी ईमानदारी की वैल्यू समझ में आए या नहीं आए, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि कर्मों को आपकी ईमानदारी बराबर ख्याल में आ रही है। कर्म हमारे परिणामों को बराबर पकड़ रहे हैं। अरे साहब मेरी ईमानदारी की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कद्र ही नहीं है। आज के समय में कहाँ ईमानदारी की कद्र दिखाई देती है? जहाँ देखो वहाँ बेईमानी का बोलबाला दिखाई देता है, सब बेईमान हैं, सब ये हैं। होंगे, कोई बात नहीं, आप क्यों सोच रहे हो? आप एक बार शायद पीछे चोरी का जब प्रकरण चला था और चोरी के निषेध की जब चर्चाएं चली थी, उस समय मैंने कई बातें इस तरह की कही थी। कहीं मार्केट लुटता हुआ देखा और लौट करके आए, आप वहाँ से उधर से गुजर करके आ रहे थे, मन में भाव इस तरह का आ गया। घर आने के बाद में पता लगा कि वहाँ की दुकानें सब लुट गई। अरे यार काश मैं भी होता तो कुछ चीज़ें मेरे हाथ भी लग जाती। क्या किया तूने? चोरी की भावना भा रहा है, लूटने की भावना भा रहा है। नहीं होता है इस तरह का। जब दंगे होते हैं, जब किसी तरह का कुछ होता है, आप घर में बैठे हो, आपका पड़ोसी लूट करके ले आया किसी चीज़ें हैं, कहीं पे उठा करके ले आया, दुकानों में सभी लूट करके ले जा रहे थे, तो लगता है यार काश मैं भी होता है, काश मैं भी होता। आप सोच रहे हैं क्या चल रहा है दिमाग में? आप ये सोच रहे हैं, आप ये भावना भा रहे हैं काश मैं भी चोर होता।
ठाले बैठे कर्म बांध रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है, सबको अपने अपने उदय प्रमाण। और आप क्या सोचते हैं, वो चोरी करके लाया उसको उसका फल नहीं मिलेगा? कुछ फल नहीं मिला साहब, मजे से 20 साल पहले किया था, कौन पकड़ता है, किसको पकड़ता है, कुछ नहीं होता है आज के ज़माने में भैया। कर्मों में जमाने का फर्क नहीं पड़ता, कर्म जमाना नहीं देखते हैं, बड़ा पाप बांध रहे हैं बैठे बैठे। चलिए, पहली चीज हो गई प्रतिरूप व्यवहार के संदर्भ में। अरे ऐसे ऐसे कांड पकड़े गए हमारे यहाँ, तो सब पूरे देश में चलती है सब तरह की चीजें। दूध में दूध का नामो निशान नहीं, ऐसी ऐसी चीजें। ये राजीव दीक्षित बहुत खोलते थे इन बातों को, बहुत बातें खोल खोल करके, ऐसी ऐसी चीजें। घी में क्या कहते हैं, ये आलू, बोलो, बाजार में ऐसा घी पकड़ा गया जिस घी में आलू मिलाया हुआ। अब क्या बाजार से लाओगे और क्या खाओगे आप? बाजार की चीज़ों की तो ये हालत है। कितनी मिलावट चल रही है, कितना धोखा चल रहा है, बेईमानी से हर चीज़ में मिलावट है। ज्ञानी व्यक्ति मिलावट करता नहीं है, मिलावट की भावना भाता नहीं है। कम कमा लेंगे, क्या क्या होगा ज़्यादा कमा कमा करके? इतना समझ लीजिए आप छोड़ करके जाने के लिए कमा रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं। जितना आपके पास में है उतना आपके पास में भोगने की व्यवस्था नहीं है। बोलो, सोचो, कल्पना करो आप, ये कास्टिक सोडा वगैरह, उमाकांत जी, सही, सब इसी तरह की चीजें हैं सारी। 2 नंबर, चोरी की प्रेरणा करना, अनुमोदना करना अथवा चोरी करने का उपाय बताना। स्टेन प्रयोग अतिचार है, हेरा फेरी कर देता है, गिनती में हेरा फेरी कर देता है। मैं अभी सब चीजों की, सबकी पोल खोलना नहीं चाहता यहां, क्या, लेकिन मैं कम से कम 25-30 बिजनेस की बारीकियों को बतला सकता हूं कि कहां कहां कौन कौन सी जगह पर हेरा फेरी करते हैं। बोलो, अब मैं किस किस के बारे में क्या कहूं? जो व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो व्यक्ति खुद इस बात को जानता है कि हम कहां कहां क्या क्या हेरा फेरी कर रहे हैं, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। बताया क्या था, दिखाया क्या था, दिया क्या था, मिलाया क्या था, हुआ क्या था, कितना बतलाया था, कितना वजन था, कितना तोल था, क्या था, सब किस में क्या कर दिया था, सब चलते हैं सब ऐसी चीज़ें। सब भैया दोष हैं, सब अपने में इस तरह के यदि कोई दोष हो तो उसे निकालने की बात कर रहे हैं। चोरी की प्रेरणा नहीं, चोरी करने वालों की अनुमोदना नहीं, क्या, अनुमोदना भी नहीं करना उनकी, प्रशंसा भी नहीं करना उनकी। प्रशंसा करने में भी अतिचार है, क्योंकि चोरी की कई कई ऐसी हेरा फेरी की घटनाएं आती हैं जिन्हें देख देख करके अपने को चुटकुला जैसा मिल जाता है। लगता है यार क्या गजब किया है यार इसने, तो यार क्या स्टाइल से चोरी की उसने, आकर के क्या किया बोलो। उस व्यक्ति से 50,000 रुपये लिए और 3 दिन से व्यवस्था चल रही थी कि भाई देता हूं। फिर वो उसने ये कहा, एक काम करना, अब वो कोई बाहर का व्यक्ति था, बोले एक काम करना, ये उससे बात हो गई मेरी, समोसे वाले से, कचौरी वाले से, उससे जाकर के ले लेना कि मेरे को ऐसे कैसे देगा। तो जाते हुए उसे कह गया कि ये आए भाई, इनको 50 दे देना, क्या 50 दे देना, कि ठीक है थोड़ी देर बाद में ले जाऊंगा, ठीक है 50 दे देना, थोड़ी देर बाद में आएंगे, आधे घंटे बाद में, कि ठीक है। ये तो चला गया और उसने 50 कचौरियां तोल करके दी थी। बोले 50,000 की बात हुई थी, बोले नहीं मेरे को तो 50 कचौरी के लिए कह करके गया था, तुम 50,000 की बात कर रहे हो। ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कैसा लगता है आपको? बंटी बबली जैसी दिखाई देती है बातें, क्या? देखिए क्या कह रहे हैं, चोरी की प्रेरणा वाली बात हो गई, स्टेन प्रयोग है ये सब। 3 नंबर के पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं आगे। क्या कह रहे हैं? चोरी की वस्तु को खरीदना। ओहो, चोरी की वस्तु को खरीदना, क्या कर रहे हैं अपन? जहां अपने को पता लग गया जहां कम कीमत में माल मिल रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पर वो माल चोरी का है। हमें सब पता है कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, किसकी रेट कितनी है, कौन सी चीज़ कितने में आती है। 1 लाख रुपए का मोबाइल मिल रहा है और वो कोई आपको 30,000 रुपये में दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। हमें पता है ये चीज़ कितने की आती है, हमें पता है ये लैपटॉप 40,000 का आता है, ये 15,000 रुपये में नया कैसे दे रहा है सील पैक, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है ना इसकी।
हमें पता है ये चीज़ इतने की आ रही है, मार्केट में सब जगह पर इतने की आ रही है और ये कम में दे रहा है, तो कहाँ से दे रहा है? अपनी जेब से दे रहा है क्या? कहाँ से देगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। कहीं उनके कंटेनर जा रहे होंगे, उन कंटेनरों को फाड़ करके उसमें से चोरी करके निकाल लिए होंगे कुछ पीस, अब उन्हें बेचते फिरते हैं, फिर ये इधर उधर ये लोग, ये काम होते हैं इस तरह के। तो चोरी के, अब ये तर्क क्या है इसमें इस व्यक्ति का तर्क क्या होता है? इस व्यक्ति का तर्क यह होता है कि मैंने चोरी थोड़ी ना की है, मैंने तो पैसा दे करके खरीदा। ये तर्क होता है, लेकिन ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये बात यहां कह रहे हैं, चोरी की हुई वस्तु को खरीदना भी अतिचार है। 4 नंबर पॉइंट, राजाज्ञा का उल्लंघन करना अथवा राज कर न देना, ये चौथा अतिचार है। श्रीमान गिरीश जी जैन, श्रीमती साधना जैन, पुत्र श्री खुशाल जी जैन, पुत्रवधू श्रीमती शीरी जैन एवं पुत्री श्रीमती खुशबू जैन, दामाद श्री मोनल जी जैन एवं पौत्री आहना जैन, पौत्र आरव जैन, निवासी नेमी नगर, जैन कॉलोनी, इंदौर।